हाथी प्रणाम 1 2 3। सुप्रभात दिया गाना। प्रातः स्मरणीय मां शारदे के चरणों में नमन। आज सभागार में उपस्थित अतिथि महोदया, आचार्य बंधु भगिनी एवं मेरे प्रिय भैया बहन, आज हम सभी यहाँ पर भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और यह भाषा दिवस स्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती के रूप में इस साल से मनाया जाना है। जयंती तो 11 दिसंबर को थी, लेकिन कार्यक्रम हम इसे आज जो है संचालित कर रहे हैं। और आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में हमारी आचार्य दीदी, हमारी बहनें जो है उपस्थित हैं। आप सभी का मैं परिचय कराना चाहूँगी। सर्वप्रथम इंद्राणी मुखर्जी जी, आप महानगर कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति की हैं। अनिता जोशी दीदी, आप महानगर संपर्क समिति राष्ट्र सेविका समिति। मोना चावला दीदी, आप महानगर सह संपर्क समिति राष्ट्र सेविका समिति से संबद्ध हैं। आप सभी का विद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अपनी वरिष्ठ आचार्य श्रीमती राज शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि इंद्राणी मुखर्जी दीदी को पटके से उनका स्वागत करें। अपने विद्यालय की आचार्य श्रीमती कीर्ति दीदी से निवेदन कि आप अनीता जोशी दीदी को पटके पहना करके उनका स्वागत करें। आचार्य रजनी दीदी से निवेदन कि आप मोना चावला दीदी को पटके पहना करके उनका स्वागत करें। भैया बहनों, भारत जो है वह विभिन्न संस्कृति और बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। तरह तरह के उत्सव, तरह तरह की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की बोलियाँ जो है बोली जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी हम एक संस्कृति में बंधे हुए हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। और भाषा जो है वो सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। विभिन्न स्थानों की कुछ छोटी छोटी झलकियाँ यहाँ भैया बहनों के द्वारा प्रस्तुत हैं और आप उसे देखेंगे। और अपने तरफ से जो स्थानीय भाषा है, जैसे यहाँ पर भी हमारे भैया बहन बैठे हैं, तो कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी, कोई उड़िया, कोई अंग्रेजी, हिंदी तो हम बोलते ही हैं। तो इसी तरह से हरियाणवी, इन सब से संबंधित छोटी छोटी बाइट जो है कार्यक्रम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो भैया बहन आप सभी शांत रहेंगे और आगे के कार्यक्रम के संचालन को बनाएंगे। कुछ शब्द लिखने चला एक संत पर, धरती के सबसे ऊंचे महंत पर, विदेशों में भी अपनी संस्कृति का परचम लहरा दिए, इस मिट्टी से मिले संस्कारों को सबको समझा दिए। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र और चीन की भांति ही प्राचीन है। आज हम सभी यहाँ एक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम अलग अलग राज्य की भाषाओं और उनके बारे में जानेंगे। Now, I would like to invite some students of class 10 to represent the presentation on our Indian culture and languages. A very good morning to all present here. I am Gauri and now I am here to represent the importance of language. Language is nothing but a media which expresses feelings, ideas, expressions and even pain properly to other. Cultural background is the origin of language. The word language is derived from Latin word lingua, which means speech or tongue. Sometimes the word was used to derive chips and other types of communication systems. Without the language, we cannot imagine the existence of human being on the earth. I am Khushi and my topic is language as a communication device. After discussing language related to its nature and function,
The language either realized or not, it has an important meaning among their speakers. Language is a means of communication between members of the community in the form of symbols of sound produced by the speech organ. Language is used also as a tool for self-expression and serve as a tool to show their identity as well. Language is a means to convey information and arguments to others. In this case, language cannot be separated from culture because it represents its nation and has a close relation to the attitude or behavior of groups of people of different languages. My name is Anshika Garwal and my topic is language as the mean of expression. There was a time when it was very difficult to express our thoughts and make others understand due to lack of common language. Signs and gestures are well and good, but at the end of the day, we need some simple words to communicate and share our thoughts in a precise manner. It is also not possible to interpret all the signs correctly, and neither you can feel the emotions of the speaker, so we need some words. The importance of the language is that with time it is created and proved as a blessing for us to communicate and interact in a proper manner. Remember, language is the way to success, and it helps us to build mindsets and to develop our mind and of course personalities. I am Anushka and today I am going to tell you about functions of language. Traditionally, it is stated that language is a tool to interact or a tool to communicate. In a sense, means to convey thoughts, ideas, concepts, or even a feeling. The concept that language is a tool to interact has had a long history. However, in the socio-linguistic language, considered to be narrow because the language activity is basically a person who speaks what language, to whom, and what end. Therefore, from the view of socio-linguistic language, can be viewed from different angles such as listener, speakers and conversation purpose. The language system is a symbols used by humans to communicate or express ideas and thoughts within others. Through the language of a person is an interlocutor and can usually tell the background of the speaker. Basically, language is a certain functions used according to the specific needs of a person that express ideas, concepts to others. Thus, there is a parable says that language indicates its nation. I am Namita and I am here to tell you reasons why do we need it. A good language helps you to recognize yourself and your strengths. As you learn about the world and yourself, you come across things that interest you. You find things you are good at and figure out how you can contribute and help the world to grow. Language opens up new avenues. When you invest in educating yourself about a particular subject, you broaden your perspective in that area. As a result, you get opportunities to test and enhance your skill set. When you attend college or become a part of any organization, you get to meet to the right people. You become a part of a community and also discover new things about yourself. Moreover, as you educate yourself, you are learning something new every day, even without realizing it. Your accolades in college and otherwise are indicative of your competence and can open doors for you. How does language serve as a doorway to success? Language serves as a doorway to success because it offers you job and opportunities. Furthermore, it changes our perception of life and makes it better. Thank you. सैनिक ताल गुरु। नृत्य खुशी का इजहार है, ये राधा और कृष्ण का प्यार है। नृत्य प्रसन्नता का इकरार है, नृत्य तो कलाओं का निहार है। कथक नृत्य भारतीय संस्कृति में उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली को प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत है हमारे विद्यालय की बहनों द्वारा कथक नृत्य, जिसके बोल हैं ताल से ताल मिला और धीर ताले।
महोदया, प्राचार्य महोदया, आचार्य आचार्य, छात्र छात्रश्च नमो नमः। वयं भवतां समक्षे एकं नाटकं कर्तुम् इच्छामि। यदि कश्चन त्रुटियां स्युः तान् क्षन्तव्या। इस कहानी का शीर्षक है दशम त्वमसि। यह कहानी इस प्रकार है। 10 बालक नहाने के लिए नदी पे गए। जब उन्होंने अपनी गिनती गिनी, तब एक बालक ने अपनी गिनती गिनी, तब वो अपने आप को गिनना भूल गया और जब वह 9 ही थे, वह बहुत परेशान हो गए और वह दुख के कारण मौन व्रत रख लिया उन्होंने। तब वहाँ से एक राहगीर आया। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम नहाने के लिए 10 बालक गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9 हैं। तो राहगीर ने गिनती गिनी और उसने बोला कि यहाँ पे तो 10 बालक हैं। फिर नायक, जो बच्चों का नायक था, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो गिना, वहाँ पे सिर्फ 9 ही बालक हैं। तब राहगीर ने बोला नहीं, तुमने अपने आप को तो गिना ही नहीं, इसलिए तुम 9 ही बालक हो। हम इसी नाटक को संस्कृत में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। तत्र ते तीर्वा पारं गताः। तदा तेषां नायक अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सः स्वयं न अगणत्, अतः सः अवदत्, 9 एव सन्ति, दशमः न अस्ति। अपरः अपि बालक पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तदा 9 अपि आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशम नधामगनः। ते दुःखिता तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिक तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं न वयं स्मः, एकः नदः मग्नः इति। पथिक तान् अगणयत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सः तु 9 बालकान् एव गणयत्। तदा पथिक अवदत्, दशम त्वमसि इति। 10वें तुम ही थे, तुमने अपने आप को ही नहीं गिना। तत् श्रुत्वा पृष्ट्वा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। धन्यवाद। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है और भारतीय संस्कृति को एक नया अंदाज देता है। प्रस्तुत है हमारे विद्यालय की बहनों द्वारा एक बहुत ही मधुर संस्कृत गीत, जिसके बोल है मन शासक मन स्मरणीय।
सुप्रभात। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैया बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कशिश पांडे है और मैं कक्षा 10वीं सा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सुब्रमण्यम भारती जी एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार व महान कवि थे। उनको महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है और हमारे देश के महान साहित्यकारों में से एक भी। उनका जन्म 11 दिसंबर सन 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एट्टेपुरम गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्नास्वामी अय्यर और माता का नाम लक्ष्मी अम्मल था। उनके बचपन का नाम सुबैया था और बचपन से ही वे बहुत ही धनी प्रवृत्ति के बालक थे। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें कवियों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां पर उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मां सरस्वती जी का अलंकरण दिया गया और बहुत ही कम वर्ष की उम्र में वे अपने बुआ के यहाँ वाराणसी रहने चले गए, जहां पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। वहीं से उनका परिचय राष्ट्रवाद से हुआ और जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह 1917 में गांधी जी के संपर्क में आए और 1920 में उनके द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वराज्य सभा के आयोजन के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे एक गीतात्मक कवि थे और उनकी अत्यधिक कविताएं राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई होती थी, जो कि लोगों को यह प्रेरणा देती थी कि वे देश के प्रति कुछ अच्छा कार्य करें। बात की जाए उनकी रचनाओं की, तो गद्य और पद्य में 400 से अधिक रचनाओं का सृजन कर चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने चक्रवर्तिनी, कर्मयोगी, साथ ही साथ देश प्रियम जैसे पत्र व बाल भारत नाम के अंग्रेजी साप्ताहिक का भी संपादन किया है। वह एक समाज सुधारक भी थे और हमेशा से जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे। साथ ही साथ वे महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार देने के लिए आगे रहते थे। 11 सितंबर सन 1921 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के बाद भी आज भी वे हम सभी के साथ यहाँ मौजूद है। उनकी रचनाओं के कारण वे अमर हो चुके हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं उन्हीं की कविताओं की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि चमक रहा उत्तंग हिमालय, यह नगराज हमारा है, टोर नहीं इस धरती पर जिसका वह नगराज हमारा है। नदी हमारी ही है, गंगा प्लावित करती मधुजल धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा, ऐसी पावन कलकल धारा। धन्यवाद। नित्य मेरी अभिलाषा है, नित्य ही मेरी भाषा है, नित्य मेरे लिए सम्मान है, नित्य ही मेरी पहचान है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य की एक अद्भुत प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत है विद्यालय की बहनों द्वारा भरतनाट्यम नृत्य। विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते
वंदनीय मां शारदे, अतिथिगण, मेरे प्यारे भैया बहन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सत्र 2022-23 की प्रतियोगिताएं अंतिम चरण पर है। उसी में हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। खेल समझते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ, तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्य पाने में होते हैं समर्थ। इसी सिलसिले में मैं जो अभी प्रतियोगिताएं 8 से 10 दिसंबर को मथुरा में जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, कराटे और हॉकी प्रतियोगिताएं, तो उनमें पुरस्कृत बच्चों को बुला रही हूँ। अंडर 14 बॉयज श्रेया ठाकुर द्वितीय स्थान, जिनके नाम ले रही हूँ जल्दी से जल्दी स्टेज पर आइए। श्रेया ठाकुर द्वितीय स्थान, प्रियांशु तिवारी द्वितीय स्थान, कृष्णा सिंह द्वितीय स्थान, निहाल रॉय द्वितीय स्थान, रौनक द्वितीय स्थान, मोहित द्वितीय स्थान और निशा कुमार द्वितीय स्थान। ये सभी भैया उपस्थित हो। मैं इंद्रानी जी मुखर्जी से निवेदन करती हूँ कि इन सब भैया बहनों को पुरस्कृत करें। अमित जी। अंडर 14 गर्ल्स प्रतिज्ञा प्रथम स्थान, साक्षी प्रथम स्थान, परी मिश्रा प्रथम स्थान। मैं प्रधानाचार्य से निवेदन करती हूँ कि आप भी आए बच्चों को पुरस्कृत करें। पंचदाल गुरु। अंडर 14 गर्ल्स प्रतिज्ञा साक्षी परी। मैं पुनः इंद्रानी मुखर्जी और प्रधानाचार्य से निवेदन करती हूँ कि इन बहनों को पुरस्कृत करें। स्नेहा शर्मा प्रथम स्थान, श्रुति राजपूत प्रथम स्थान, अंशु दुबे प्रथम स्थान, संध्या यादव प्रथम स्थान, तृप्ति प्रथम स्थान। तुरंत आए जल्दी से, दौड़ के आओ। पंचदाल गुरु। अंडर 17 बॉयज दक्ष कुमार द्वितीय स्थान, देव कुमार प्रथम स्थान, दक्ष शर्मा द्वितीय स्थान, कार्तिकेय द्वितीय स्थान, जय विनायक शर्मा द्वितीय स्थान, आयुष कुमार द्वितीय स्थान, निखिल यादव द्वितीय स्थान, मोहित कुमार सिंह प्रथम स्थान। मैं अनीता जोशी जी और मोना चावला जी से निवेदन करती हूँ कि बच्चों को आगे में अंडर 19 बॉयज सुमित पंचदाल गुरु। अंडर 19 बॉयज सुमित द्वितीय स्थान, सार्थक पाल द्वितीय स्थान, गौरव सिंह मेहरा प्रथम स्थान, निखिल सिंह प्रथम स्थान, अंकुश शर्मा द्वितीय स्थान, उपाध्याय द्वितीय स्थान। अंशुमन जल्दी आओ, दौड़ के। मैं पुनः मोना चावला जी से और अनीता जोशी जी से पुनः निवेदन तो बच्चों को पुरस्कृत करें। पंचदाल गुरु।
और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वो सभी जल्दी से आएंगे। हर्षिता, ऋतिका, अनुष्का, अनन्या दुबे, महक, अनन्या बिष्ट, रिंकी, पिंकी, जानवी, नैना, अंजलि, अक्षरा, अनुप्रिया, रिया, राणा, काशवी और निशा। ये सभी बहनें एक साथ आ जाए उनको पुरस्कृत करने के लिए। तीनों बहनें और पदाधिकारी सभी सैनिक ताल करो। जैसे ही हमारे विद्या भारती की प्रतियोगिताएं होती है, उसी सिलसिले में बच्चे ओपन प्रतियोगिताएं भी खेलने गए थे, जिसमें जो है एथलेटिक्स नोएडा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए थे। इसमें भैया कृष्ण डिस्कस थ्रो में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और शिवम अवाना इन्होंने भी जैवलिन थ्रो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये दोनों भैया आ जाएं। एक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे कॉमनवेल्थ विलेज CWGFG विलेज में। नमन इसने 3 किलोमीटर, 1500 मीटर और 6 किलोमीटर रेस में जो है द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए। ये भाई नमन भैया भी आ जाएं। मैं आप सभी से पुनः आग्रह है कि आप इन सबको पुरस्कृत करें। जिंदगी खेलती है उसी के साथ, जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ऐसे ही हमारे ये बच्चे हैं सभी भैया जिनको पुरस्कृत दिया गया है। ये संघर्ष करके आज निखर के आपके सामने स्टेज पर खड़े हैं। इसलिए सभी से कहती हूँ, खेलोगे, कूदोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। इसलिए खेल प्रतियोगिता में भाग इन सभी भैया बहनों और इनके आचार्य के लिए सैनिक ताल करो। पुनः सैनिक ताल सही से बजाएं।
पुरस्कार अभी रह गया है। जैसे हरियाणा का गाना इतना अच्छा लगा तुम्हें, ऐसे हरियाणा की कुश्ती भी है और हमारे यहाँ से भी कुश्ती के एक भैया छूट गए। तरुण 60 किलो कुश्ती में क्षेत्रीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया इस भैया ने। और मैं मोनी चावला जी, इंद्राणी जी, अनीता जोशी जी और प्रधानाचार्य जी को पुनः निवेदन करती हूँ कि आप आए और इस बच्चे को पुरस्कृत। खेल है, प्रयास उसका मेल है। जब तक विफलता को नहीं जानोगे, सफलता का आनंद कैसे पहचानोगे? प्रयासों के धागों को बुना इतना, सफलता का आनंद चाहते हो जितना। सैनिक ताल करो। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा एक रचित बहुत ही सुंदर कविता को कंठस्थ से करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय की बहनों को। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, भूमि हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर भी रंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। वो गई मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वे नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी की दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठा पुलकित होता उसकी तलवार दिवा, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, शैल घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह कुंदोलों की वृंदावली थी वह आई झांसी में, झांसी वाली रानी थी। चित्राने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इस संतान मेरे राजा जी रानी सुख से आनी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी दासी बनी बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं हमारे मध्य उपस्थित मुख्य अतिथि दीदी इंद्राणी मुखर्जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माँ शारदा और माँ भारती के चरणों में शत शत वंदन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी आचार्य आचार्या एवं भाइयों और बहनों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। आप सभी अमृत
के संतानों का मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ। आप सब अमृत के संतान हैं, आप सब भारत माता के संतान हैं और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा को लेकर आपने जो प्रस्तुति करी है उससे मैं अगर कहूँ तो ये शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं मंत्रमुग्ध और अभिभूत हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। जैसा कि आप सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं भारतीय भाषाओं के विषय में, भारतीय भाषा दिवस, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर गर्व करें कि आप भारत के संतान हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक न जाने कितनी ही भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं को मिलाकर हमारी भारतीय संस्कृति है। आप यहाँ जो बच्चे भी हैं बहुत सारी भाषाओं में बात करते हैं अपने अपने घरों में, परंतु हम सब जुड़े हैं एक सूत्र से। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी भाषाओं की जो भारतीय भाषाओं की जननी है वो है संस्कृत भाषा। और आप इस संस्कृत भाषा में भी आप लोगों ने इतना सुंदर नाटक प्रस्तुत किया भाइयों ने। अभिभूत हूँ मैं आपके जो उच्चारण की स्पष्टता से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन आचार्यों का भी जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत प्रसिद्ध है अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन के लिए, और वो दर्शन क्या है? सारग्राहिणी प्रवृत्ति। तुलसीदास जी कह गए हैं भारत की विशेषता है सारग्राहिणी प्रवृत्ति, यानी हम विश्व के सभी अच्छी चीज़ों को जो मिलाकर जो तैयार करते हैं वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, हम पुनः उसे उसी स्थान पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमारा भविष्य हो आप जो संस्कार, जिस तरह से आप संस्कारित हो रहे हैं, हमें पूर्ण आशा है कि हम भारत को आपको देखकर ऐसा विश्वास और बढ़ जाता है कि आप भारत को फिर से हम विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने में कामयाब होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर गर्व करना है कि आप भारत के संतान हैं। आज बहुत खुशी हुई है आप सबसे मिलकर, और साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहूँगी कि अभी अभी हमारे तिथियों में से जो गुजरा है वो एक तिथि थी रानी लक्ष्मीबाई जयंती। रानी लक्ष्मीबाई जिसे हम मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, तो इसका हम राष्ट्र सेविका समिति में इसके विषय में हम बहनों को बताते हैं और बहनों के अंदर जोश और उत्साह का संचार करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर भारत की नारी में वो गुण है। हर भारत की जो नारी है ना वो मणिकर्णिका से कम नहीं है, और हर भारत का बालक शिवाजी, वीर शिवाजी से कम नहीं है। तो आप है संतान उस भारत माता की जिन्होंने जन्म दिया है रानी लक्ष्मीबाई को और वीर शिवाजी को। तो आपको अपने अंदर उन सभी गुणों का संचार करना है जिससे आप भारत को, अपने देश को आगे लेकर जा सके। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जयंती मनाया हम सब ने, और एक महीने तक यानी 19 दिसंबर तक हमारी ये कोशिश रहती है कि इस एक माह की अवधि में हम सभी को रानी लक्ष्मीबाई के विषय में और भी जानकारी दें, ताकि आप सभी उनके जीवन से कुछ लेकर, कुछ सुनकर, कुछ सीखकर अपने आप को भी उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई की तरह बना सके। वही वीर, वही शौर्य, वही शिवाजी वाला जो शूरता है, वीरता है, वो आप सब में दिखे हमें, क्योंकि हम जिस भविष्य की ओर जा रहे हैं उसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और हमें पूरी आशा है कि आप हमारे इस विश्वास पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। आप हमारे भारतवर्ष के आंगन की वो तुलसी है जिन्हें संस्कारों के पानी से सींचा जा रहा है। तो आप तो अच्छी खुशबू बिखेरेंगे ही, है ना? सभी बिखेरेंगे ना? एक बार ओम कहे, एक बार ओम कहकर सहमति में। और आज के सभी विजेता जो हमारे भाई बहन हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ।
और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने ध्येय पथ पर इसी तरह अग्रसर होते रहेंगे, ताकि हम सब इसी तरह आप पर गर्व महसूस करते रहें। इसके साथ ही मैं आज की अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। भैया बहनों, आज के कार्यक्रम के लिए तीनों दीदियों से एक बार ही आग्रह किया गया और आपने सहर्ष स्वीकार लिया। इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं और विद्यालय परिवार की तरफ से और हमारे भैया बहनों की तरफ से आप लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भविष्य में भी आप इसी तरह से हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भैया बहन सर्वे भवन्तु होगा, उसके बाद फिर अपनी कक्षाओं में जाएंगे।